धरती पर रहने वाला बंदर आता है, लेकिन वहां जाकर के तू बंदर के सामने फिर से मेरा नाम मत ले लेना। यदि मेरा नाम ले लिया तो तुझे गारंटी के साथ में पहुंच के अंडे में चढ़ा देंगे, छोड़ने वाले भी नहीं है। बहुत खतरनाक बंदर है, कोई गड़बड़ मत कर देना। यदि कोई चूक हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुझे वहां जाकर के कहना है, हे हनुमान जी, आपको द्वारकापुरी में सीताराम जी बुला रहे हैं, वो तेरे साथ तुरंत ही चले आएंगे। तो क्या कहते हैं भगवान गरुड़ से, गंधमादन की जाओ, मत फल की देर लगाओ, नाम रघुवर को लीजे, और याद किए हो सीता जी ने हनुमान से कीजे। ये गरुड़ द्वारकापुरी से भर के चलो उड़ान, भूधर पे बैठे मिले पवन पुत्र हनुमान। क्या हनुमान जी का गरुड़ का और झगड़ा हो गया? सीता जी के संग में रामचंद्र भगवान, और बुला रहे हैं आपको, चलो भक्त हनुमान। अरे तेरे मारा पर्वत पे, कैसे कैसे ओ मोए तेरे मारा पर्वत पे खेलायो रे घूराई ने। अरे तेरा मारा पर्वत पे खेलायो रे घूराई ने। ओ बेगो बुलायो सीता माई ने, सुने गरुड़ के बैन, राम सिया के दर्श तू मेरे मरे प्यासे नैन। गरुड़ कहे हनुमान से अब मत करो अवार, और बैठो मेरी पीठ पे हो जाओ असुमार। हनुमान जी खड़े हो गए और कहने लगे, भैया सीताराम जी बुला रहे हैं। अरे उनके दर्शन के लिए मैं कब से लालायित तो हो रहा हूँ, मेरे दोनों नेत्र उनके दर्शन के लिए कब से प्यासे मर रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, तू आता रहना। गरुड़ कहने लगे, भैया तुम तो पैदल चल के जाओगे, बहुत देर हो जाएगी, तुम्हें जल्दी बुलाया है। ऐसे करो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, और मेरी पीठ पर बैठ गए तो पल भर में वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी कहने लगे, तेरी पीठ पर बैठ जाऊं? तेरी पीठ पर बैठ गया तो कई दिन लग जाएंगे, मुझे तो जल्दी बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ, तू आता रहना। गरुड़ विचार करता है, ज्यादा बोल गया तो फिर से पहुंच के अंडे में चढ़ा देगा, बगल में खड़ा हो गया। और क्या होता है तो भैया, मैं पहुंचूं छठ द्वार का जहाँ जानकी मात, दर्श करूं रघुनाथ के चरण नवाऊं मात। इधर द्वारकापुरी में नो बोले भगवान, ओ सब भामा सुंदरी सुनो लगा के कान। ये धनुष बाण ले हाथ में तुरंत पड़ू अवधेश, आए विराजो संग में तू धर सीता को भेष। चक्र सुदर्शन देख लूं मैं तेरी पैनी धार, तेरे पे जाके रहो खबरदार होशियार। कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, और चक्र सुदर्शन करो आज रखवारी महलन के। भगवान कृष्ण विचार करते हैं, हनुमान जी आने वाला है, और यहाँ रूप के ऊपर सत्यभामा को भी बहुत बड़ा अभिमान हो रहा है। कहने लगे, वो सत्यभामा मैं खुद राम बनता हूँ, तू मेरी बगल में सीता बन के बैठ जा, आज फैसला हो जाएगा। अरे तू सुंदर है, त्रेता युग की सीता जी सुंदर थी। और कहने लगे, वो चक्र पहिया तू बार बार टेंटे कर रहा था, मैंने इंद्र के वज्र का सामना किया, ये किया वो किया, एक हनुमान नाम का बंदर आ रहा है, तू हमारे महलों के बाहर दरवाजे पे पहरेदारी करने के लिए खड़ा हो जा, मेरी आज्ञा के बिना
उसे कभी भी अंदर मत घुसने देना। सज्जनों, सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज आप बंदर की बात कर रहे हैं, मैं तो किसी चींटी तक को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। सज्जनों, सुदर्शन चक्र पहरेदारी करने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो गया। उधर हनुमान जी आते हैं और क्या होता है, क्या होता भैया? सतभामा बैठी तुरंत बन के सीता मात, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। ये पीछे छोड़ो गरुड़ पवन सुपुरी द्वार के आयो, और पैरों के तो चक्र सुदर्शन दरवाजा पे पायो। है आदेश कृष्ण को मुझको अंदर नहीं जाने दो, तू बानर मत जोर लगावे, चौमिन काल मौत पूजावे, चक्र को हनुमान समझावे। अरे राम सिया के दर्शन में कोई क्यों बिघन मचावे। सज्जनों, हनुमान जी आते हैं, अंदर जाने लगे। सुदर्शन चक्र कहने लगा, ये बंदर मरकट अंदर कहाँ जा रहा है? बोले भैया तू पैसे क्यों कर रहा है? मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, तू बीच में तुरंत क्यों रोक रहा है? बार बार हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करके प्रार्थना करने लगे। लेकिन सज्जनों, गरुड़ वो सुदर्शन चक्र नहीं मानता है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, भैया तू बानर मत जोर लगावे, चौमिन काल मौत पूजावे, चक्र को हनुमान समझावे। अरे राम सिया के दर्शन में कोई क्यों बिघन मचावे, तो मार्ग नहीं चक्र ने दियो, वह हनुमान ने तुरंत चक्र मुख के अंदर धर लियो। जब रास्ता नहीं मिलता है तो हनुमान जी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चक्र पहिए को पकड़ा और घूमता हुआ रोक दिया, और अंदर मुंह के अंदर पटक लेते हैं। अंदर महलों में जाते हैं, भगवान को देख करके चरणों में शीश नवाया, और सुदिनों क्या कहते हैं, भैया अरे जब महलन के अंदर आयो और इष्ट देव पहचान कपी में चरण शीश नवायो, अकेले ही पाए रघुनाथ, और मन में करे विचार कपी कहाँ गई जान की बात, ताकि बात कहो यदुराही, और आते दर्शन भये नाथ नहीं पाई सीता माही। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में शीश नवाया और कहने लगे, महाराज आप दोनों ने मुझे जोड़े से एक साथ बुलाया, लेकिन मैं आपका ही दर्शन कर पाया हूँ। मेरी माता जी कहीं दिख नहीं रही है, वो किधर चली गई है? भगवान कहने लगे, हनुमान जी सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं कि बैठी तो है तेरी माता जी। संकेत करके इशारे में भगवान हनुमान जी को समझाते हैं। हनुमान जी भगवान की अंतर की बात को समझ गए, और सज्जनों क्या होता है, भैया बहुत कर भगवान देख रहे सतभामा की शान, हरि के अंतर मन की जान। तुरंत कहने लागे हनुमान, दे दई ताल मचा दई हासी, और फांसे लाए पकड़ बगल में चौंके ताई दासी। कहने लगे, महाराज यही है का मेरी माता जी? ये तो मेरी माता जी की कोई नौकरानी लगे, ये तो कोई भैरूपण बन के आई है, इसने तो कोई छदम भेष बनाया है। ये तो मेरी माता जी का स्थान है, यहाँ तो मेरी माता जी विराजमान होनी चाहिए। आज आप ये किनको बैठा रखा है? सज्जनों, सत्यभामा की गर्दन नीचे को हो जाती है, और भगवान कहने लगे, ओ विश्व सुंदरी सत्यभामा, अब देख ले हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। सज्जनों, सत्यभामा की लज्जा से गर्दन नीचे को झुक जाती है, और भगवान क्या कहते हैं, भैया अरे तू सत्यभामा आज लगी नहीं सीता आदि सी, है हनुमान को नाम लगी सीता के बारे से। सत्यभामा अपनी गलती पर पश्चाताप करती है और कहने लगी, महाराज मैं आज समझ पाई सीता जी तो मेरे से सब गुणों में श्रेष्ठ है। मैंने झूठा अभिमान किया था, हे प्रभु आज के बाद में मैं ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगी। सज्जनों, सिर झुका के भगवान के चरणों में बैठ गई। तब तक गरुड़ जी आ जाता है और दरवाजे से आवाज लगाने लगा, महाराज यदि आज्ञा हो आदेश हो तो मैं अंदर आ जाऊं। बोले गरुड़ रास्ता साफ है, अंदर आ जाओ। गरुड़ अंदर जाता है और बिना इधर उधर देखे हुए भगवान से कहने लगा, लो महाराज मैं तो आ गया,
अब न जाने वो बंदर कब आएगा। अब आप ही बता दो, मैं तेज चलता हूँ या वो बंदर तेज चलता है? बोलो भैया इतना उतावला मत बने, ये देख बगल में कौन बैठा है। गरुड़ घूम के देखता है, हनुमान जी को देख देख पैरों में पानी पड़ गया, जमीन खिसक गई। विचार करने लगा, रे वाह, मैंने तो बहुत जोर लगाया, लेकिन न जाने कौन सी पतली गली से आ गया, मेरे से पहले मौजूद पाया। सिद्धनो शर्मिंदा हो जाता है। भगवान कहने लगे, ओ भैया गगनगामी, तू तो आकाश में उड़ता है, सबसे तेज चलता है, अब तू ही बता दे, तू तेज चलता है या हनुमान तेज चलता है? गरुड़ कहने लगा, महाराज पूछवा की बात ही नहीं है, फैसला तो एडवांस में हुई पड़ो। मैंने तो बहुत जोर लगाया, लेकिन बहुत पीछे रह गया। मैं समझ पाया ये हनुमान तो मेरे से सद्गुणों में श्रेष्ठ है, ऊंचा है। मैंने झूठा अभिमान किया था, आज के बाद मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। सिर झुका के भगवान के चरणों में बैठ गया। उधर हनुमान जी कहने लगे, महाराज अब तो सब काम हो गया, अब तो आदेश करो, आज्ञा दो, मैं जाऊं। बोले हनुमान अभी तो बहुत काम बाकी पड़ा है। बोलो महाराज कौन सा काम है? बोले हनुमान जी एक बात बताओ, जब तुम आ रहे थे तो तुम्हें हमारे महलों के बाहर दरवाजे पे कोई मिला था? बोलो ना, दरवाजा साफ था, मैं तो तुरंत अंदर आ गया। विचार करने लगे, रे वो चक्कर पहिया कहाँ गया जो पहरेदारी कर रहा था? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो दरवाजे पे जरूर मिला होगा। बोले महाराज याद आया, एक मिला था चक्कर पहिया। बोलो चक्कर पहिया लेकिन है कहाँ? बोले महाराज में तो मेरे मुंह के अंदर है। बोलो मुंह के अंदर? अरे हनुमान जी ये मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, और तू कहता मुंह के अंदर, तुझे इसका असर नहीं हो रहा। हनुमान जी कहने लगे, महाराज एक पान के पेड़े का तो असर तो होता है, इसका तो बिल्कुल असर नहीं हो रहा, और आप कह रहे ये मेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। ये आपकी युद्ध में क्या सहायता करता होगा? ये तो आपने बता दिया, याद दिला दिया। यदि आप बताते नहीं तो ये मेरे मुंह के अंदर पर्वत में ही चला जाता, और मैं इसे जीवन भर कभी मुंह के अंदर से बाहर भी नहीं निकालता, क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आप ही कह रहे हैं कि मेरे ये सबसे बड़ा शस्त्र है, तो ये लो आपका सबसे बड़ा शस्त्र। सुदर्शन चक्र मुंह के अंदर से निकाल के बाहर चरणों में गिरा दिया। तीनों प्राणी भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज आज समझ में आया, हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, हमको अभिमान हो गया, लेकिन आप धन्य हैं जो आपने हमारे अभिमान को तोड़ा और गलत रास्ते से जाते जाते हमको सन्मार्ग पे लगाया। आपकी जय हो सिद्धनो। भगवान ने हनुमान जी के द्वारा तीनों का अभिमान दूर करवा दिया। प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है, चाहे आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन उसे जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि अभिमान आ गया तो उसका पतन निश्चित होने वाला है। तो सज्जनों क्या होता है, ये मैं मत करे, मैं बुरी बलाए, और मैं बगलाने करीब जो कसाई जाए। ऊंचो बनवो छोड़ दे, मत बेचे तू हींग, और कोई दिन ऐसे जाए गो जिस गयो गदा से सींग। चरणन में वे गिर पड़े, क्षमा करो अपराध, हे जग करता आपकी लीला अगम अगाध। तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंधु भगवान, और ये वज्र घटे तिनका बने तो तिनका वज्र समान। भाई पायोन पार लीला पार वापिस रखवाए की, मेरी पूरी हो गई कथा बोल के बांधे मारेगे। पूरा हो गया, लेकिन आपके यहाँ प्रोग्राम करके संत बाबा पे जो ये इतना विशाल पद्दंगल चल रहा है, ऐसी व्यवस्था को देख करके ऐसा लग रहा है कैसा भैया कि रंग रंगीलो टेंट लगायो। अरे
या रंग रंगीलो टेंट लगायो मंच बनायो नीको रे कैसे और हमको ईशो लगे या रमसी लायो ठीको रे रंग रंगीलो टेंट लगायो मंच बनायो नीको रे हमको ईशो लगे या रमसी लायो ठीको रे रंग रंगे टेंट लगायो मंच बनायो नीको रे हमको ईशो लगे या रमसी लायो ठीको रे रंग रंगीलो टेंट लगायो और मंच बनायो नीको रे और हमको ईशो लगे या रमसी जी लायो टीको रे ऐसो लगे झारेड़ा से आपके ढेंडार में लगन टीको लेके आयो हो इसलिए मेरे बाद उन्हीं का नंबर है उनको आवाज दे देता हूँ कैसे भैया कि ढेंडान में दो भाईला कैसे या ढेंडान में दो भाईला मारा खेड़ी खेड़ा का कैसे और आजा मंच पे रमसी जी रेड़ा का मैदान में दो भाईला मारा खेड़ा खेड़ा का आजा मंच पे रमसी जी रेड़ा का मैदान दो भाईला मारा खेड़ा खेड़ा का आजा मंच पे रमसी जी रेड़ा का। अब अगली पार्टी भाई रमसी जी मंच पे बजा रहे और अपना नंबर ले रहे उनका इंतजार हो रहा है भाई रमसी जी मंच पे आए